महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ, जो आज नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। बाद में इनका पालन पोषण राजा सिंधोधन की दूसरी पत्नी, जो माया देवी की छोटी बहन थी, उन्होंने किया। बड़े प्यार से लालन पालन किया। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणा से भरे दिल के मालिक थे। वह किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। एक समय की बात थी, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिला। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला और प्यार से सहलाया और पानी पिलाया। तभी वहाँ सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आया और कहने लगा, यह शिकार मेरा है और मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने देने से मना कर दिया और कहा, तुम तो इसे मार रहे थे, मैंने तो इसको बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर किसका अधिकार है, मारने वाले का या बचाने वाले का। देवदत्त ने राजा शुद्धोधन से सिद्धार्थ की शिकायत की। राजा ने सिद्धार्थ से कहा कि हंस को तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते, आखिर तीर तो उसी ने चलाया था। इस पर सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि पिताजी, कृपया बताएं कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर पक्षी पर तीर चलाने का अधिकार किसने दिया? हंस ने इसका क्या बिगाड़ा जो इसने इस पर तीर चलाया? क्यों घायल किया? मुझे इस प्राणी का दुख देखकर नहीं रहा गया, इसलिए मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की और जान बचाई। आप ही बताएं, मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला? हक तो इस पर मेरा है और होना भी चाहिए। राजा ने कहा कि मुझे सिद्धार्थ की बात जच गई। ठीक कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इस पर तुम्हारा ही हक है। सिद्धार्थ का 16 वर्ष की आयु में ही राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह हुआ। सिद्धार्थ के जन्म से ही जो उनके गुरु विश्वामित्र थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, यह बालक बड़ा होकर या महान सम्राट बनेगा या महान आत्मा बनेगी, जो संसार को दुखों से मिटाने का मार्ग दिखाएगा। तभी से राजा शुद्धोधन ने ठान लिया था कि सिद्धार्थ को महान राजा बनाना है और उसे हर तरह की प्रशिक्षण, जैसे घुड़सवारी, तीर चलाना और जो भी एक कुशल राजा में गुण होने चाहिए, वो सभी तरह के प्रशिक्षण दिए गए और सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी। सभी इंतजाम महल में अंदर ही किए गए ताकि सिद्धार्थ को बाहर का वातावरण असर ना करे। भोग विलास, सुख साधन, सब कुछ अंदर ही इंतजाम थे। सिद्धार्थ ने एक दिन घोड़े पर सवार होकर कहा, मैं राज्य का चक्कर लगा कर आता हूँ ताकि मैं अपने राज्य की सीमा देख सकूं और वहाँ के लोगों को हाल जान सकूं। जैसे ही सिद्धार्थ नगर के बाहर निकले, तभी देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। वह बहुत ही असहाय था। सिद्धार्थ ने अपने सेवक से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सेवक बोला, महाराज, यह वृद्ध पुरुष है। हर प्राणी को वृद्ध होना पड़ता है। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि मैं भी ऐसा होऊंगा। सेवक ने कहा, हाँ जी राजकुमार। इस पर सिद्धार्थ का मन बड़ा दुखी हुआ। अभी कुछ ही दूरी पर आगे चले ही थे तो एक रोगी को देखकर और भी परेशान हुए और फिर कुछ ही दूरी पर एक मृत व्यक्ति को कांधा देकर ले जा रहे थे। तभी फिर राजकुमार ने पूछा, ये क्या है? सेवक ने उत्तर दिया, यह एक मृत व्यक्ति है, इन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है।
इस संसार में सबको एक दिन मरना है, यह सत्य है। इस पर वह बोले, कहा, सेवक वापस चलो। सिद्धार्थ का यह सब देखकर मन बहुत विचलित हुआ। अब दिन रात इस सोच में रहने लगे कि इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने ठान लिया भी मैं ये सब छोड़कर इन सवालों का जवाब ढूंढूंगा। पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को, जो अभी कुछ ही दिन का था, उसे सोते हुए छोड़कर घर से निकल पड़े। फिर जंगल चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे और उन्होंने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलारकालम और उद्धक रामपुत्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर इससे भी संतोष नहीं हुआ। फिर उर्वेला पहुंचे और वहाँ पहुंचकर तरह तरह से तपस्या की। सिद्धार्थ ने पहले तो तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, फिर आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल तक तपस्या की, कोई सफलता हासिल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्य मार्ग ही चुना। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। स्त्रियों का गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ने पर सुरीले स्वर नहीं निकलते, पर तारों को इतना भी मत कसो कि टूट जाए। यह बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार से ही योग सिद्ध होगा। किसी भी काम की अति ठीक नहीं और मध्यम मार्ग ही ठीक है। बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ही विशाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। वहां से कुछ ही दूर गांव की स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए मन्नत पूरी होने पर पीपल के वृक्ष के पास सोने के थाल में गाय के दूध की खीर लेकर पहुंची। सिद्धार्थ को वहां ध्यान में देखकर उसने समझा कि वृक्ष देवता ही मानो शरीर धर कर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से खीर भेंट की और कहा, मेरी मनोकामना पूरी हुई और आपकी भी मनोकामना पूरी हो। उसी रात सिद्धार्थ की साधना भी सफल हुई। महात्मा बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। मध्य मार्ग यानी न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा सरल। उन्होंने दुख और उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांग मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया और यज्ञ और पशु बलि की घोर निंदा की। फिर महात्मा बुद्ध के विचारों से सम्राट अशोक भी बोधि बन गए। उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन और श्रीलंका आदि में फैल चुका था। आगे हम बुद्ध धर्म के उपदेशों की सरल व्याख्या में बात करेंगे। धन्यवाद।